लोकसभा डुमरियागंज की सियासत में कुछ उलटफेर होने की संभावना हो रही है। तमाम पार्टियां अपने दिग्गजों को चुनावी समर में उतार दिया। वहीं चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या आजाद समाज पार्टी हो, अपने अपने एजेंडे को लेकर के उनके नेता चुनावी समर में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आप उमर जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक अच्छे जाने पहचाने कुशल नेता भी हैं। हम जानते हैं कि डुमरियागंज की सियासत इस समय आज 22 तारीख है, सभी पार्टियां अपने अपने एजेंडे को खोल करके अपने अपने भूमिका को अदा कर रही है। तो डुमरियागंज की सियासत में मुस्लिम मतदाताओं का क्या हो रहेगा? मुस्लिम मतदाता जो है हमेशा डुमरियागंज के अंदर ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी को हरा करते। जैसे आपको पता है, इसके पहले केंद्रीय नेता मुफ्ती किदवई जी आए, सिवा मुस्तफ़ा जी आए, बहुत सारे नेता, लेकिन फैसला माइनॉरिटी ने यही लिया कि हरा कौन। तो आज जो है वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की तो आवाज हो गया, ये रकम मेरे हाथ से जा रहा है। और उसका उदाहरण है माननीय योगी जी का प्रोग्राम, गृह मंत्री जी का प्रोग्राम, अनुप्रिया पटेल जी का प्रोग्राम, मतलब पर डे कोई ना कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का। उसकी किसके खिलाफ? ये कमर सिंह चौधरी के खिलाफ। इसलिए कि उन्हें ये एहसास हो गया कि कुछ नहीं वो मतलब पिछड़ा हो दलित तो बसपा है हो गई है। सारे बसपा का कैडर जो है वो अमर सिंह चौधरी के साथ, आजाद समाजवादी के साथ। और जनता देखिए आज देख लिया लोगों ने, जितने सेक्टर अध्यक्ष थे, विधानसभा अध्यक्ष, ये सब जिसका कुछ सारे लोग जो है लगे हुए हैं पूरी जिम्मेदारी से। जिस तरह बसपा का काम कर रहे थे, आजाद समाजवादी में लग गए। और सब नौजवान और जो भी थे बसपा सारे नहीं लगे। पिछड़ा वर्ग में इसे यादव समाज है। अब हम कहें कि मतलब यादव समाज, अब उनकी कुछ मजबूरियां हैं, वो खुल करके आ नहीं सकते मैदान में, लेकिन वो जान रहे हैं कि हमको यहीं वोट देना है, बाहर नहीं देंगे। ये क्लियर है, वोट जो है यहीं पड़ेगा। और आपको मैं बता देना, विश्वास दिला रहा हूँ कि 70% वोट यादव समाज का अमर सिंह चौधरी को जा रहा है। 70% वोट। जिस फीसदी में नहीं मानता कि मतलब, और वही हाल जो है आज के टाइम में, आज के बाद हमारा ये जो ब्राह्मण समाज है ना, ये सब फूल की तरफ भागने वाले हैं। और हो सकता है आज रात में ट्रांसफर इनका वोट हो जाएगा। हम लोगों के भी लोग हैं ना, हम 26 साल से राजनीति कर रहे हैं, हमने भी लगा रखा अपने लोगों को कि कौन क्या कर रहा है। मियाँ भाई को चढ़ा देंगे साइकिल पे कि भाई साइकिल तो जा रही है, और सब फूल सूंघने चले जाएंगे। रात में सुबह पता चला कि कोई नहीं बचा। 30% से ज्यादा पूरी ताकत लगा लें, 30% से ज्यादा तिवारी जी के ऊपर ब्राह्मण समाज नहीं जाएगा। अगर ब्राह्मण समाज के साथ जाता तो हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी BR नाई हो जाते, सांसद हो गए। तो नहीं कहना चाहिए, मतलब ये है, एक भाषा है। वो ब्राह्मण नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष थे, छोटे नेता है। क्या ब्राह्मण समाज उनको वोट दिया? सोनू दुबे लड़े तो रहे वासी में, जीत क्यों नहीं लिए? ब्राह्मण समाज बेवकूफ नहीं है। विनय तिवारी जी लड़े रहे तो वासी में, ब्राह्मण नहीं थे, कितना ब्राह्मण वोट दे दिया? ये मुस्लिम समाज को सोचना पड़ेगा, नहीं तो हाथ मल के रह जाएगा। और मेरा ये अनुरोध है, इल्तिजा है उनसे कि अगर हराना है भारतीय जनता पार्टी को तो इकट्ठा होकर अमर सिंह पे चढ़ जाइए, 2 लाख वोट से जीत जाएंगे, कम से कम 2 लाख वोट से जीतेंगे। और अगर नहीं दिए तो लड़ाई में हम और पाल जी हैं, जगदीप पाल जी का और अमर सिंह चौधरी, यही दोनों लड़ेंगे लास्ट में, और काउंटिंग में रहेंगे, वहीं देख लेंगे। आप भी आइएगा। अच्छा, एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ब्राह्मण हमारे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कुशल तिवारी हमारे हैं, और एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि ऐसे लगाए जा रहे हैं कि मुस्लिम मतदाता जहां चढ़ेंगे वहीं जो है जीत उसकी होगी। तो क्या मुस्लिम फैक्टर जो एक चल रहा है, मुस्लिम फैक्टर क्या जो है सपा की तरफ से है या मैंने आपसे कहा ना कि मुसलमान हमेशा ये देखता है कि भाजपा को कौन हराएगा। ये हराने और जिताने की लड़ाई लड़ता है, ये कभी हारने और जीतने की लड़ाई लड़ा नहीं। अब उसे ये लग रहा है कि अमर सिंह चौधरी के साथ जब पिछड़ा जा रहा है, दलित जा रहा है और माइनॉरिटी भी जा रहा है,
तो कैसे समाजवादी पार्टी को दे करके साइकिल को यहाँ मुस्लिम समाज जिता लेगा? 70% ब्राह्मण वो जाएगा फूल के साथ। हम यहीं पले हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं बढ़े हैं, हम फितरत से वाकिफ हैं, हमें पता है कि कौन कहाँ जा रहा है। हमारे भी लोग लगे हुए, ऐसा नहीं हम राजनीति कर रहे हैं तो क्या हमारे लोग समाजवादी में नहीं घूम रहे हैं क्या? तो फिर हमारे राजनीति करने से हमें क्या हासिल होगा? हमारे लोग उनके गाड़ियों में नहीं घूम रहे हैं क्या? पहचान करें। उमर खां के भी लोग समाजवादी में चल रहे हैं, हमें रिपोर्ट मिल रही है, ऐसी बात नहीं है। 30% से ज्यादा ब्राह्मण वोट नहीं पाएंगे, अगर पा गए तो राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा, भाजपा और सपा ये जो आंतरिक जो है गतिरोध है, उसका फायदा कितना जो है आजाद समाज पार्टी को मिलेगा? ये आप आजाद समाज पार्टी को पहला फायदा ये मिल रहा है कि आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट इसी जिले का है, यहीं का विधायक रहे वो, उन्होंने करके दिखाया भी है। लोगों के सुख दुख में चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, सबके लिए खड़े रहे। और वो शख्स जो है भारतीय जनता पार्टी का अलायंस में वो विधायक थे, लेकिन उनकी विचारधारा, उनका जो स्वभाव था, टकराया, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। नहीं तो आज वो विधायक होते लड़के समझौते में, उनका टिकट नहीं कटता, लेकिन वो विचारधारा से अपने समझौता नहीं किए। इसी को देख करके आज कपिल वस्तु, सोहरतगढ़ और जो खेतराहा का बॉर्डर है, मैं आपको बता रहा हूँ, खेतराहा बॉर्डर का जो बेल्ट है माइनॉरिटी का, माइनॉरिटी खामोश है, समझ नहीं पाएंगे, वो जाएगा सब अमर सिंह चौधरी को। कह रहे हैं जाएंगे, मैं आज खोल के बता रहा हूँ, वो कह रहे हैं साइकिल को नहीं जाएंगे, वो बॉर्डर का जो बेल्ट है खेतराहा का ना, वो सब अमर सिंह चौधरी पे चढ़ा हुआ है। बन के गांव जो कह रहे हैं, बन के गांव खुलेगा तो गिनती कर लेंगे लोग। आज अब बता रहा हूँ, अब फैसला आर पार का होगा, दलित तो पिछड़ा और अल्पसंख्यक अमर सिंह चौधरी के साथ मजबूती से खड़ा है। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं पिछड़ा अल्पसंख्यक और समाजवादी के साथ खड़े हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जो आए हैं और आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं चंद्रशेखर आजाद जी, दोनों अपने अपने पार्टियों के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके आने से क्या ध्रुवीकरण होगा? क्या मतलब ग्राफ आजाद समाज पार्टी का बढ़ेगा या चौधरी अमर सिंह लीड करेंगे या क्या? अब आप बता रहे हैं, आपको ये जो माननीय जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मौर्य समाज इनको अपने दिलों में रहता है, बहुत इज्जत करता है, हमने देखा है। हमारे संबंध आज से नहीं, मौर्य जी से 20 साल से, बसपा में तब से उस वक्त से मेरे संबंध। आज मौर्य समाज इस जिले का, आपको मैं बता रहा हूँ, मौर्य समाज 90%, आज 90% जो है वो अमर सिंह चौधरी के साथ खड़ा है जिले में। 90% मौर्य जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, 90% मौर्य देगा वो। और आप आइएगा, हम आपको बुला रहे हैं कि काउंटर के दिन आप रहिएगा, बाहर निकलेंगे। हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जो मैं आपको समीकरण बता रहा हूँ, हमने बताया था पिछले बार वीरेंद्र चौधरी जो आज लड़ रहे हैं वहाँ पे हरेंदा में, वो हमसे पूछे उमर भाई क्या सिचुएशन रहेगा? हमने कहा 15 सीट में सपा बसपा गठबंधन रहेगा, लेकिन अब की बार क्या होगा देखा जाएगा। ये हमने बताया तो वही आप 15 में रह गए। वोट जो है इतने आसानी से नहीं मिलने वाला। हमने जिसे वोट दिया, हम जिस समाज से आते हमने वोट दिया, हमारे लिए पार्लियामेंट में किस पार्टी के मेंबर ने आवाज उठाया, हमें उसका नाम जानना मैं चाहता हूं। मैं पार्लियामेंट की कार्यवाही को मैं देखता हूं, कौन आवाज उठाया। हमारा वोट चाहिए 90% और हमारी बात नहीं उठाई जाएगी, तो हम वोट उन्हें क्यों दें जो हमारी बात जो है पार्लियामेंट के अंदर नहीं उठाते हैं? बाकी हम क्यों दें उनको वोट? तो हमारा समाज भी पढ़ रहा है, हमारे समाज के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, यूपीएससी में क्या बच्चे आ रहे हैं। क्या वो बेवकूफ है क्या? अब वो दिन चला गया, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। भाई अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मुस्लिम पर हमारा जो है एक बड़ा वर्चस्व है, मुस्लिमों की हम आवाज उठाते हैं, और आप कह रहे हैं कि आवाज कोई उठाने वाला नहीं है। मुस्लिमों की आवाज, जितने लोग जेल में बंद थे, अखिलेश किससे मिलने गए? किससे मिले वो? अरे उनके चाचा एक बार गए इसलिए कि वैसी साहब चले गए थे, तो इसलिए कि हम भी पहुंच जाएं। मुख्तार अंसारी के हम वैसी साहब गए तो दूसरे दिन पहुंच गए। ठीक है, किसी को नेता बनने नहीं दिया गया। मुस्लिम समाज को कहा गया तुम पार्लियामेंट में एमपी एमएलए बनो, बाहर मत जाना। आजम खान ने कितना संगठन बनाया, आजम खान का कोई कार्यकर्ता नहीं है। आजम खान के पास कार्यकर्ता होते ना तो ये दिन आजम खान का नहीं आता। आजम खान अगर बाहर मैदान में निकल के राजनीति किए होते तो आजम खान के पीछे आज कम से कम 10-20 सांसद होते, आजम खान के पीछे आज 10-20-50 विधायक होते। वो शख्सियत थी आजम खान। आजम खान को इस्तेमाल किया गया, विभाग बहुत दिया गया,
लेकिन बाहर निकलने के लिए हुक्म नहीं था कि बाहर नहीं जाना आपको। मंत्रालय ले लो, कमाओ, दौलतमंद बन जाओ, लेकिन सियासत में मत आना। अपना राज्य, अपना जो है साम्राज्य स्थापित कर लो, और जो लोग अपना साम्राज्य स्थापित किए वो बाहर नहीं निकले, उनकी दशा आप देख लीजिए। देखिए, आपका कहना है कि जो है ब्राह्मण वोट खसक सकता है, जो आज जोड़ा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कहना है कि ब्राह्मण वोट खसक सकता है। लेकिन जहां तक मुसलमानों की बात आती है, मुस्लिम समाज की, अल्पसंख्यक समाज की बात आती है, वहां जो है, जहां एक तरफ सपा मुखिया कहते हैं कि हमारा इस पर एक वर्चस्व है, लेकिन आपके कहने के अनुसार बताया जाता है कि डुमरियागंज का वोट जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से खसक रहा है, ऐसा लगाया जा रहा है। लेकिन डुमरियागंज का सांसद कौन बनेगा ये भविष्य के गर्भ में है। 25 तारीख मतदान होगा, लेकिन उनके भाग्य का भविष्य 4 जून को खुलेगा। कौन बनेगा डुमरियागंज का सांसद? मैं हूं अविनाश शुक्ला, मेरे साथ कैमरा पर्सन संतोष।